ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल दुर्ग जिला पहुंचे, जहां क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के कई इलाकों में जन जागरण रैली निकालकर न सिर्फ जनता से सीधे संपर्क बनाने का प्रयास किया, बल्कि केंद्र सरकार की नाकामी और छत्तीसगढ़ की सरकार की उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले जामुल पहुंचे। यहां उन्होंने आम सभा को संबोधित करने के बाद 7 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और फिर सबसे आखिरी में भिलाई नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में पदयात्रा कर लगभग 100 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम बघेल का क्षेत्र की जनता के द्वारा कार्यक्रम भी है और 3 साल में अकेले जामुल में 119 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है, जिसमें विशेष रूप से यहाँ से हमारा के जो मार्ग है उसकी मांग थी। पिछले समय जब मांगी थी उसकी घोषणा हुई थी, अब 2-4 दिन में वो निर्माण कार्य से शुरू भी हो जाएगा। अन्य भी जो मांगे गुरु रुद्र कुमार जी ने यहाँ के विकास के लिए मांग रखा, उसे हमने स्वीकृति प्रदान किया। चाहे वो सीसी रोड बनाने की बात हो, चाहे विद्युतीकरण की बात हो, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बात हो, इन सब चीज़ों को, चाहे तालाब के सौंदर्यीकरण, वो सभी मांग स्वीकृत किए गए। दाऊ जी, लगातार आप लोगों को राहत दे रहे हैं। भिलाई वासियों को एक राहत और उम्मीद है कि वहाँ पे टाउनशिप में बिजली लाभ स्कीम की योजना लाभ नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो 50% आप लोगों ने टैक्स कम किया था, उसके बाद भिलाई निगम ने 19-20 में टैक्स बढ़ा दिया था 22%। क्या वो राहत मिलेगी? उन्हें चर्चा कर लेते हैं। जगह जगह गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद वे दोपहर भिलाई चरोदा पहुंचे। यहां भी उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और भिलाई चरोदा की जनता को 41 करोड़ रुपयों को विकास कार्यों का सौगातें दी। इसके पश्चात सीएम बघेल नवगठित रिसाली नगर निगम क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 17 करोड़ रुपयों का भूमि पूजन किया और फिर सबसे आखिरी में भिलाई नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में पदयात्रा कर लगभग 100 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। भी है और 3 साल में अकेले जामुल में 119 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है, जिसमें विशेष रूप से यहाँ से हमारा जो मार्ग है उसकी मांग थी। पिछले समय जब मांगी थी उसकी घोषणा हुई थी, अब 2-4 दिन में वो निर्माण कार्य से शुरू हो जाएगा। अन्य भी जो मांगे गुरु रुद्र कुमार जी ने यहाँ के विकास के लिए मांग रखा, उसे हमने स्वीकृति प्रदान किया। चाहे वो सीसी रोड बनाने की बात हो, चाहे विद्युतीकरण की बात हो, इन सब चीज़ों को, चाहे तालाब के सौंदर्यीकरण, सभी मांग स्वीकृत की। दाऊ जी, लगातार आप लोगों को राहत दे रहे हैं। भिलाई वासियों को एक राहत और उम्मीद है कि वहाँ पे टाउनशिप में बिजली लाभ स्कीम की योजना लाभ नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो 50% आप लोगों ने टैक्स कम किया था, उसके बाद भिलाई निगम ने 19-20 में टैक्स बढ़ा दिया था 22%। क्या वो राहत मिलेगी? उन्हें चर्चा कर लेते हैं कि चुनाव कब तक। इस दौरान सीएम बघेल का क्षेत्र की जनता के द्वारा जगह जगह गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दौरे कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डीएपी खाद और कोयले की देश में कमी क्यों है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। आखिर क्यों मध्य प्रदेश में किसान लाइन लगाकर खड़े हैं? केंद्र सरकार को किसानों को डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।